हेलो हेलो अनंतो हेलो आवाज जा रहा है अनंतो हेलो आवाज जा रहा है अनंतो हेलो मैं ऑडिबल हेलो आवाज जा रही है अनंतो हाँ हेलो धनेश्वर हेलो धनेश्वर आवाज जा रहा है धनेश्वर हेलो धनेश्वर धनेश्वर आवाज जा रहा है धनेश्वर आ रहा सर। अच्छा अच्छा और लड़का आ रहा सर, अच्छा दूसरा आवाज आ रहा। करेगा सबको हाँ सभी को बोलो ज्वाइन करेगा मैकेनिकल सिविल हाँ देवव्रतम हो तो आ गया सिविल का ठीक है तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम लोग देखा जाएगा ठीक है सर हाँ ठीक है ना तब तक स्टार्ट करते हैं देवव्रत आ गया है आते रहेगा धीरे धीरे लड़का है ना उस समय होते हाँ जाएगा अभी क्या है कि इंटरनल एग्जाम होने वाला है तो ये सब चीज को रिपीट करना बहुत जरूरी है समझ में आ रहा ना हाँ। कब से है? आ जाएगा अभी डेट आ जाएगा फिर से इंटरनल ऑफलाइन होगा? नहीं नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन उसी तरह जैसे चलता था उसी तरह होगा है ना तो इंटरनल के अच्छा। चलते जो है अभी एक्स्ट्रा कुछ कुछ और क्लास ले लेंगे तो सुविधा हो जाएगा है ना हाँ आज हम ठीक। लोग फिर से पढ़ेंगे बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर थ्योरी ये सब का नोट्स मिल गया ना बोर थ्योरी का नोट्स है धनेश्वर हाँ सर अच्छा है। अच्छा है ठीक है तो नोट्स सब याद करो ठीक है ना क्योंकि उसी नोट्स के आधार पर ही क्वेश्चन बनेगा हाँ ठीक है। हाँ देखो तो शेयर कर रहे हैं दिख रहा है स्क्रीन में आया हाँ अच्छा हाँ आ गया ना आया हाँ। हाँ ठीक बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो हम लोग क्या जानते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर है ना अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हम लोग जानते हैं क्या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा ठीक है इक्वल टू एटॉमिक नंबर मैंने हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी न्यूमेरिकल बनाने समय इसका जरूरत पड़ता है जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी तो जेड क्या हो गया एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू पी पी मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस किया गया और ई का मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द इलेक्ट्रॉन जब हमारा electron is at rest condition then electron will be attracted by positively charged nucleus ये हम लोग को मालूम है जिसके चलते वो क्या होता है फॉल होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अगर मान लेते हैं इफ वी कंसीडर दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन so in that case the energy will be radiated steadily and electrons will move in circle of the continuous decreasing radius अगर मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी क्या करेगा रेडिएट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्किल में जब इलेक्ट्रॉन सर्किल में बार बार मूव करेगा तो इट डिक्रीजेज रेडियस
and will fall into the nucleus with increasing frequency of revolution. न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, वो फॉल कर रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। छोटा छोटा यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, क्या हो रहा। तो जब रेडियस क्या हो रहा, धीरे धीरे घट रहा है, जब वो सर्किल में रोटेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में रोटेट कर रहा है चारों तरफ, तो रेडियस उसका डिक्रीज हो रहा है और वो फॉल हो रहा है न्यूक्लियस में विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। सो जिसके चलते क्या हो रहा है, इट कोलाइड विद द न्यूक्लियस। अब हम लोग ये जो डिफिकल्टी है, इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए नेल्स बोर जो है ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में बोला और उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर को फिर से रेक्टिफाई किया। जो जब रेक्टिफाई किया गया, जो मॉडल विल बी प्रिपेयर्ड एंड द मॉडल इज नोन एज बोर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बोर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज द रदरफोर्ड मॉडल एंड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो हम लोग जानते हैं कि इफ a nucleus have atomic number Z and it has a positively charged Z, Z क्या है एटॉमिक नंबर, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग शुरू में ही क्या बोले, रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय Z इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय Z इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है ना न्यूक्लियस में, इन ए सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट where they do not radiate out energy. These orbits are called stationary orbit. ऑब्जेक्टिव में पूछा रहेगा, लाइन दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ स्टेशनरी ऑर्बिट का जगह खाली रहेगा, तो क्या लिखना, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेड इलेक्ट्रॉन्स which is move in certain circular orbit and they do not radiate out energy. These types of orbit is known as stationary orbit. ये तब हम लोग बोल रहे हैं कि कूलम्स, हम लोग जानते हैं कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ किसके किसके बीच में बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। सो द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कहां से आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, तो कूलम्स लॉ हम लोगों को मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो वहीं से ये चीज आया, Q1 के जगह हम जेड ई लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन का हो गया ई। इलेक्ट्रॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड nucleus we can write 1/4 pi into Ze into E divided by R square. Equation 1 here, अब सॉरी ये पार्ट आया। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इट मींस इट हैज ए फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द, सो वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है ना। ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है सर्किल, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोल रहे हैं। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के केस में, तो हम लोगों को मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r ये होता है। तब हम लोग बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू
Coulomb's force of attraction between electron and nucleus. तो mv स्क्वायर बाय आर, ये पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ ये क्या बच गया 1/4πε0 जेड ई इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इक्वेशन 1 आ गया। m, यहाँ m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r क्या है, r डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और v वेलोसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये रदरफोर्ड मॉडल एंड स्टेशनरी ऑर्बिट कौन किया, नेल्स बोर ने इस चीज को अभी बताया। रदरफोर्ड मॉडल जो हम लोग जानते थे पहले, रदरफोर्ड मॉडल और स्टेशनरी ऑर्बिट, इसके रदरफोर्ड मॉडल को रेक्टिफाई करके इस रूप में बताया, और उसने बोर्स ने स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बोला। जब स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बोल रहा तो इक्वेशन 1 मिल रहा है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, हेलो, अभी किसी को दिक्कत है तो बोलो, क्वेश्चन इससे पूछेंगे इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं है किसी को दिक्कत? अब कल तक ना सर। हाँ अनंत हो, बोलो नहीं सर, दिक्कत नहीं है बोल रहे। अच्छा, कल का जो क्लास होगा, हमको लगता है कि मनोज सर इसे पढ़ाए होंगे, है ना। एक मिनट हम बता दे रहे थोड़ा सा, हम लोग अब कल परसों जो भी क्लास करेंगे उनका थोड़ा पार्ट को हमको देना है, ठीक है, तुम लोग को फिर से बता देंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, है ना, उसके बाद डी ब्रॉगली वेव्स, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव्स के बाद आ जाएगा डेविएशन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट, माने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़े हो तुम लोग? हेलो हेलो, हाँ बोलो आनंद, तो कुछ हाँ सर। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली वेव्स पढ़ा है? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, तुम लोग बोलोगे, जो बोलोगे वही होगा, बोलो। नहीं सर, नहीं पढ़े हैं सर। गार्मर एक्सपेरिमेंट मनोज सर ने पढ़ाया है? पता नहीं सर। क्या पता है जी, लोग ये भी पता नहीं, ठीक है। अगर हम आए तो क्लास लेंगे, ठीक है ना, तो नोट्स भी अपलोड कर देंगे। हाँ यस सर, यस सर, क्वांटम का ही है, क्वांटम का ही सेकंड मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है। यस सर, यस सर। ऐसा करोगे अनंतो, हेलो अनंतो, यस सर, यस सर। इधर आता है क्या चाइना तरफ? अभी तो नहीं जाएंगे सर। वो रिलेटिविटी का हमको क्वेश्चन जो है ना देना था, या उज्जवल सर को बोलेंगे सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। मोबाइल से सर ट्रांसफर कर दीजिएगा ना सर व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप वही करेंगे ना, मेरा पास व्हाट्सएप नहीं है। हाँ तो किसी सर मंडल सर को होने से बोलिएगा ना, कर देंगे। हाँ वही करके भिजवा देंगे। हाँ मंडल को बोल दीजिएगा ना, वो मेरा नंबर है उनका पास। ठीक ठीक ठीक, मंडल सर, ठीक है, ठीक है सर। ये पार्ट, ये नोट्स नहीं है, ये हमारा जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरह का है। नोट्स मेरे पास हैंड रिटन है, लिखा हुआ है लैंग्वेज के साथ। तो अब हम लोग क्वांटम कंडीशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मींस इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, मास भी है और वेलोसिटी भी है, ठीक है। और ये जब रोटेट कर रहा है सर्किल में अराउंड द न्यूक्लियस, तब क्या बोल रहे हैं कि इट मेक्स एन एंगल, है ना। तो मास और वेलोसिटी है, तो P इज इक्वल टू m इंटू v, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू v, वेलोसिटी इंटू त्वरण, सॉरी द्रव्यमान, यही तो होता है। P is equal to m into v. So if the electron rotate and about the circle and it makes an angle, so the momentum is known as angular momentum. उस केस में उसको क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगल बना रहा है, मास और वेलोसिटी है उस इलेक्ट्रॉन का,
तो angular momentum of moving electron is an integral multiple of nh divided by h by 2 pi। ये होता है, ये हम लोग को मालूम है, जिसमें ये h क्या है, h मेरा प्लैंक कांस्टेंट। तो अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, उस केस में r इज इक्वल टू एम वी आर बोलेंगे ना, एम वी आर, जिसमें और एम वी आर इज इक्वल टू हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई बोले हैं। तो एन एच, एन क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 2 3 4 5 इस तरह करके। तो एन इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। कैसे आया, हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई, and angular momentum of an electron moving with a velocity v, moving with a velocity v in a circle of radius r is equal to mvr. So this mvr is equal to nh divided by 2 pi, and where n is the principal quantum number. थर्ड पॉइंट क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी न्यूक्लियस। हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? यस सर। हाँ सर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका मोशन जो है, न्यूक्लियस इज मच हेवियर देन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, सो इट्स मोशन में बी इग्नोर, उसके चलते उसका मोशन को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा जो सर्कुलर ऑर्बिट में, वो कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से, सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका लैंग्वेज क्या है, ध्यान से सुनो, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन में देखो, दो हमारा एनर्जी लेवल है, EF, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। तो हम लोग लेजर में भी पढ़े हैं कि फोटोन जंप करता है अपर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और लोअर लेवल एनर्जी लेवल टू अपर एनर्जी लेवल। तो ट्रांजिशन मीन्स एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो the electron can jump from one stationary orbit to another stationary orbit। ध्यान दो मेरा कर्सर पर, if jump from orbit of higher energy to the orbit of lower energy, difference of energy is emitted as a quantum of radiation, जब means photon is emitted। If an electron jump from higher energy level to higher energy stationary orbit to another stationary orbit, means lower stationary orbit, then energy is emitted as a quantum of radiation, means photon is emitted, h mu. If jump is from a orbit of lower energy to the orbit of upper energy, higher energy, the difference of energy required is absorbed by the electron from some external agency। ट्रांजिशन में क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से, अपर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप कर रहा है। इन दैट केस
a quantum of radiation is emitted or photon is released. ठीक है, अगर अगर इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम lower stationary orbit to upper stationary orbit, then energy is absorbed by the electron from some external energy agency. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी कंडीशन. ये तो जो हमारा ट्रांजिशन का जो पॉइंट है उसी से ये रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी कंडीशन. तो इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर means EI to EF are the energy of electron in initial and final stationary orbit. The energy emitted or absorbed can be written as EI minus EF. तो एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लोअर से अपर स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब. उस केस में एच म्यू इज इक्वल टू EI माइनस EF. इक्वेशन 3. Now, next question is for explanation of the spectrum of hydrogen, atomic hydrogen. ये पूछता है एग्जाम में, for explanation of spectrum of the atomic hydrogen. So we know that the force of attraction between nucleus and electron F is equal to, हम लोग बोल सकते हैं 1/4πε0 Z² डिवाइडेड बाई R². ये आया था ऊपर में. और यहाँ इक्वेशन 1 के आधार पर देखो, तो ये इक्वेशन 1 है, इस आधार पर mv² R इज इक्वल टू 1/4πε0 QE² डिवाइडेड बाई R². R will cancel, so here a single R is having R एक बचेगा. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे mv² इंटू दिस R इंटू 4πε0 इज इक्वल टू Z². हम लोग R कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z² डिवाइडेड बाई ए पार 4πε0 m इंटू v². इक्वेशन 4. हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये आया था देखो, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π. यहां से आया है ये mvr इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन if the electron moves in a circular path and the velocity of the electron is v and mass is m. in that case हम लोग यहाँ बोल रहे थे mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π. तो यहाँ वही पार्ट को उसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया, mvr इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, तो mvr इंटू 2π इज इक्वल टू nh. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, वी हैव राइट nh डिवाइडेड बाई दिस पार्ट mr इंटू 2π. तो यहाँ 2π mr. इक्वेशन 5. नाउ on putting the value of equation 5 in equation 4, equation 4 में r का वैल्यू v का वैल्यू को we have to put in this equation 4 in place of here mv² के जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 5 का. तो हम लोग यह क्या करेंगे, 1 बाई, एक मिनट, r इज इक्वल टू, इक्वेशन 4 में देखो r इज इक्वल टू, ये इक्वल टू 1/4π इंटू Z², इतना तक सेम रहेगा एच टी, m इंटू v². तो v² के जगह ये पार्ट आ जाएगा nh डिवाइडेड बाई 2π mr. n इस होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ स्क्वायर होगा. देखो तो यहाँ v है, यहाँ हमारा v², तो यहाँ हम v को क्या करेंगे, v² के रूप में लिखेंगे. nh divided by 2π mr whole square. After that, r is equal to 1/4πε0 into Z² divided by m into n²h². ये होल स्क्वायर है ना, n²h² divided by 2π whole square means 4π²
एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा ना, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये पार्ट जब ऊपर गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर मेंशन किए। तो हियर दिस 4 पाई स्क्वायर एंड 4 पाई विल कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई एंड पाई स्क्वायर विल कैंसिल। तो यहाँ पर मेरा सिंगल पाई बच गया। देखो ये एम है, यहाँ पर क्या है, एम स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होगा, एम बच गया। रुक जाओ, 2 जन कोई आ रहा, ये आ गया आर। अब हम लोग इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इक्वेशन 6। नाउ इक्वेशन 6 gives the radius of nth orbit, stationary orbit, radius of nth stationary orbit। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, Rn is equal to this part epsilon n square h square divided by pi m z e square, इक्वेशन 7। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। सो हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट, यहाँ हम nth ऑर्बिट का बात बोल रहे हैं, देखो तो nth रेडियस ले रहे हैं ना, रेडियस ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट ले रहे हैं Rn। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एन लिख देंगे, वी एन स्क्वायर, ये जैसे वी एन स्क्वायर लिखा हुआ। ये वी एन क्या है, वी एन इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब इक्वेशन 4 कैन बी रिटेन है, ये इक्वेशन आर, ये आर है, तो nth ऑर्बिट जब बोलेंगे तो यहाँ सफिक्स में n लिखेंगे। Rn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, ये भी n हो जाएगा, यहाँ n nth ऑर्बिट बोल रहे हैं तो n स्क्वायर आ जाएगा, भी n स्क्वायर, ये पार्ट आ गया। Rn इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू वी स्क्वायर n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर किए तो क्या आया, Rn इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m v स्क्वायर n इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये पार्ट आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m Rn, इक्वेशन 8। Again, we know that kinetic energy of electron is equal to this part, equation 9. So, on putting the value of equation 8 in 9, means v square n का वैल्यू को, v square n का ये वैल्यू को जो कि इक्वेशन 8 में है, इसको हम लोग इक्वेशन 9 में पुट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर n के जगह लिखेंगे ये पार्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m Rn। तो दिस m विल कैंसिल, जब कैंसिल हो गया तो रेस्ट पार्ट क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वल टू, यहाँ बच रहा है 1/4 पाई, 1/8 पाई आना चाहिए, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया Rn, इक्वेशन 10। तो पोटेंशियल, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकला कहाँ, nth ऑर्बिट। Similarly, we have to calculate the potential energy of electron in the nth orbit also. So, potential energy is equal to, for nth orbit, potential energy of electron due to electrostatic attraction of nucleus is 1/4 pi epsilon naught Ze into minus E यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाई Rn।
इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस सॉल्व किए 1/4πε0 जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन, इक्वेशन 11। नाउ अब हमारा पास क्या निकल गया काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अभी हम nth ऑर्बिट में ही निकाले हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में है, पोटेंशियल एनर्जी भी मेरा nth ऑर्बिट में, सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट। In that case, we have write En, total energy for nth orbit, En is equal to kinetic energy plus potential energy. So we have put the value of kinetic energy means here equation 1, equation 10. Equation 10, the value of equation 10 can be written here means 1/4πε0 ZE square divided by 200 plus अब PE पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट हम लोग क्या करेंगे प्लस इंटू माइनस, ये माइनस 11 इक्वेशन 11 का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1/4πε0 जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। अब इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर क्या आया इक्वल टू माइनस 1/4πε0 जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2rn, equation 12। Now again on putting the value of equation 7, इक्वेशन 7 का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 12 में पुट करेंगे, Rn का वैल्यू को, ये Rn का इस जगह Rn का वैल्यू को जो कि इक्वेशन 7 में दिया हुआ है, देखो तो इक्वेशन 7 में इसका वैल्यू को हम लोग कहाँ किए पुट इक्वेशन 12 में, तो ये माइनस 1/4πε0 इंटू जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू Rn का वैल्यू मेरा दिया हुआ इतना एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई m जेड ई स्क्वायर, ये इक्वेशन 7 दिया हुआ। देखो ये पार्ट एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m जेड ई स्क्वायर, ये पार्ट को यहाँ पुट कर दिया गया यहाँ पर, तो दिस पाई विल कैंसिल, सो ये रेस्ट पार्ट इज 2 into 4 8 एप्सिलॉन नॉट, और यहां मेरा एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर ये पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जब गया यहाँ m जेड ई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर, m जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 इंटू 2 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन। इक्वेशन 7 का वैल्यू को इक्वेशन 12 में पुट किए तो कितना आ रहा है, ये पार्ट आ गया। तो देयरफॉर अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जेड स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच रहा है m ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये पार्ट रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इस पार्ट को यहाँ पर सजा करके इस तरह लिख दिया गया, इक्वेशन 13 आया। आर इज इक्वल टू इसके जगह आर, ये पार्ट के जगह हम क्या लिखेंगे आर रेडबर्ग कांस्टेंट, ये जो कि इक्वेशन 14 में दिया हुआ है। इक्वेशन 13 में अगर हम लिख रहे हैं इक्वेशन 13 को, तो इक्वेशन 13 कैन बी रिटेन एज n इज इक्वल टू दिस माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया आर एच सी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इक्वेशन 15, नाउ इफ ni and nf, देखो तो यहाँ we have draw a diagram ei and ef, ei with the lower stationary orbit and ef with the higher stationary orbit। तो इस दोनों स्टेशनरी ऑर्बिट में मान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दिस ei स्टेशनरी ऑर्बिट इज ni, and for this ef stationary orbit
quantum number is suppose nf. In that case, so in that case, ni और nf क्वांटम नंबर है, ei और ef स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इक्वेशन 15 इसको हम लिखना चाहते हैं, 15 को ni और nf क्वांटम नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ क्या करेंगे आप, en के जगह अब लिखेंगे एक बार ei और दूसरा बार क्या लिखेंगे ef। तो जब यहाँ हमारा ei आया तो यहाँ क्या हो जाएगा ni, जब यहाँ ef रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा nf। तरफ को ध्यान दो, ei इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर, और ये एंड ef इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी डिवाइडेड बाई एन एफ स्क्वायर। इक्वेशन 16। नाउ अगर अब हम बोल रहे हैं कि इफ म्यू विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, यहाँ हमारा एच म्यू आया ना, यहाँ इमिट हो रहा है अपर एनर्जी लेवल से अपर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में जब जंप कर रहा है तो फोटोन मेरा इमिट कर रहा है। यहाँ देखो एच म्यू है, तो हम लोग E इज इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। देखो तो ये इक्वेशन 3 है ना, तो ये इक्वेशन 3 को अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन हियर एच म्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ हियर म्यू इज इक्वल टू दिस ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई एच। This is equation 17. Now on putting the value of ei and ef which is given in equation 16, and these values are put in this equation 17. तो equation 16 का ei और ef का वैल्यू तो हम यहाँ पर equation 17 में equation 17 का इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पुट करेंगे। तो जब पुट कर रहे हैं ei और ef का वैल्यू, तो म्यू का म्यू इज इक्वल टू ei का वैल्यू कितना है माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर। ये पता है, ये ei की जगह माइनस ef का वैल्यू क्या है जेड स्क्वायर आर एच सी डिवाइडेड बाई एन एफ स्क्वायर, ये पता है। एच यहाँ भी है और यहाँ भी है, एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा म्यू इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर सी डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आर सी डिवाइडेड बाई एन एफ। सॉल्व करने पर इज इक्वल टू यहाँ कॉमन क्या जा रहा है जेड स्क्वायर आर सी। देखो दिस इज अवेलेबल इन बोथ द केस, तो जेड स्क्वायर आर सी विल बी टेकन एज ए कॉमन, तो रेस्ट पार्ट क्या होगा 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, सॉरी 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई। ये माइनस है ना, तो कॉमन यहाँ पर अगर ले लेते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने से यहाँ 1 बाई एन एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। बजा के लिखे तो इक्वेशन 18 आया। अब हम लोग जानते हैं वेव नंबर कैन बी डिनोटेड बाय म्यू बार। म्यू बार फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा वेव नंबर, ये म्यू फ्रीक्वेंसी, म्यू बार wave number. Reciprocal of frequency is known as wave number. So wave number of the emitted radiation can be written as mu bar is equal to 1 by lambda. ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा म्यू बाई सी, म्यू इक्वल टू सी इंटू लैम्डा। तो यार लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू बाई सी, तो म्यू डिवाइडेड बाई सी मींस जेड स्क्वायर आर सी डिवाइडेड बाई सी इनटू दिस पार्ट, ये पार्ट। तो here this c and here this c will cancel. If you will cancel, so rest part is r square z square r into 1 by nf square minus 1 by ni square. Equation 19. For hydrogen atomic number is unity means single electron is moving in a closed orbit around the nucleus consisting of a positive charge, means atomic number is 1. So
we know that mu bar is equal to 1 by lambda is equal to 1 by r, ये पार्ट को लिखेंगे ना, 1 by r into 1 by nf square minus 1 by ni square. Equation 20. According to this, different observed series in spectrum of hydrogen can be obtained. अलग अलग सीरीज में काम करें. कौन सा सीरीज? तो लाइमन सीरीज, नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज, टेस्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पॉपॉन सीरीज. These three types of series we are studying. तो लाइमन सीरीज क्या है? It is Lyman series. याद रखना कौन कहाँ मिलता है. Lyman series is found in ultraviolet region, and this series is produced by jumping of electron from higher orbit to orbit for which NF is equal to 1. उस केस में NF is equal to 1, Ni तो सेम रहेगा, तो म्यू बार इज इक्वल टू, या म्यू बार इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ये 1 by lambda means r into 1 by 1 square, ये NF का जगह 1 square minus Ni square. लाइमन सीरीज आ गई. फिर जिसमें Ni is equal to 2, 3, 4, 5, ये पार्ट आएगा. This Ni is equal to 2, 3, 4. Again means electron jump from this energy level. Now next is Balmer series. This Balmer series